न्यूज एट 7। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। ताज़ा मौत रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की हुई है। 69 साल के ओम प्रकाश अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में किडनी खराब होने की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर आईसीयू और फिर वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल में अब भी 7 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 398 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल 142 मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में 2354 घरों का सर्वे किया है और 20 नए मरीज सामने आए हैं। प्रशासन ने ओआरएस, जिंक टैबलेट, साफ पानी की किट और एम्बुलेंस तैनात की है। मामले में शासन मंगलवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा, जबकि कोलकाता से आए वैज्ञानिक पानी के सैंपल की जांच करेंगे। इस मामले पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि शहर के सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरीनेशन पूरा कर लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि पीने के लिए सिर्फ सरकारी टैंकरों के पानी का इस्तेमाल करें और पानी उबाल कर ही पिएं। आई थी, उनकी सर्वे इनपुट्स क्या रही और आज की सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है सर? देखिए, आईसीएमआर की टीम और जो एम्स भोपाल की टीम है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। वो लोग एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो एपिडेमिक है उसका अभी ऑनसेट क्या है, किस तरह से फैलाव हुआ, तो उसके लिए डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं। हम लोग निरंतर बात भी कर रहे हैं और हम लोग भी उनके लिए जो डेटा, हमारे जो सर्वे के डेटा है वो उनको मुहैया करा रहे हैं और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट हम लोग को दे पाएंगे। बाकी क्लोरिनेशन के कार्य निरंतर चल रहे हैं। हमारे जब भी 114 शासकीय बोर्ड सबकी क्लोरिनेशन हो चुकी है। हम नेक्स्ट राउंड की भी डोजिंग अब करवा रहे हैं। जितने प्राइवेट करीब 400 बोरिंग है उसमें भी अधिकांश को हम लोगों ने वो क्लोरिनेट कर दिया है। कुछ जगहों पर जहां पे बोरिंग स्लैब के अंदर थे उनको भी स्लैब को हम लोग तोड़ के हटा के वहां भी हम लोग क्लोरिनेशन कर रहे हैं और इसका अगले राउंड भी, इसके क्लोरिनेशन के जहां जहां हो चुके हैं पहले, अगले राउंड भी शुरू हो रहे हैं। वहां पे एक मार्कअप भी लगा रहे हैं हम लोग कि किस तारीख को क्लोरिनेशन किया, ताकि वो फर्दर जो राउंड्स हो उसका रिकॉर्ड रख सके और इन सबको जियो टैग भी करा रहे हैं हम लोग। लेट्स माइक न्यूज एट 7। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा शिपयार्ड में स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया। 114 मीटर लंबे इस 4200 टन वजनी जहाज में 60% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगे हैं। ये 22 नॉट से अधिक गति प्राप्त कर सकता है और 6000 नॉटिकल माइल तक संचालन करने में सक्षम है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अशोक कुमार फामा की कमान वाले इस जहाज पर 14 अधिकारियों और 115 जवानों की तैनाती है, जिसमें पहली बार 2 महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री ने समुद्री संसाधनों को मानवता की साझा धरोहर बताते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और तटरक्षक बल द्वारा महिलाओं को पायलट, ऑब्जर्वर और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त करने की सराहना की। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका, मैं मानता हूं, यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, समुद्र प्रताप। दिल्ली सरकार ने ह्यूमन रेबीज को अब नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि रेबीज का कोई भी संदिग्ध या पुष्टि हुआ मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से रेबीज के मामलों पर समय रहते नजर रखी जा सकेगी और मरीजों के इलाज में देरी नहीं होगी। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और निजी डॉक्टर अब ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेबीज से होने वाली एक भी मौत स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कदम समय पर इलाज और निगरानी में मदद करेगा। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय पर इलाज से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। दिल्ली सरकार कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज मौतों को रोकने के लिए स्टेट एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन भी तैयार कर रही है। आदेश तुरंत लागू हो गया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।